तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। तितिक्षा का बात चल रहा था। समाधि षटक संपत्ति में एक साधन है तितिक्षा, शमदम उपरति, उसके बाद तितिक्षा चौथा साधन, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई कोई कहते हैं ये हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठाकुर ने कहा है जो सहता है वो रहता है, जो नहीं सहता है उसका नाश हो जाता है। जो श का प्रयोग है वर्णमाला में, एक है दंत्यस्य, उसका मतलब है सहना, और एक है तालवश्य, तो नाश मतलब उसका विनाश हो जाता है। तो जो सहता है वो रह जाता है, जो नहीं सहता है उसका विनाश हो जाता है, ये कहना है। अर्थात हमें जीने के लिए सहना अनिवार्य है, ये पहले समझना बहुत ज़रूरी है। परिस्थिति के हम शिकार हो जाते हैं। परिस्थिति कैसे होगा वो हमारे चिंतन और विचार पर निर्भरशील नहीं है। हम जैसे चाहते हैं वो नहीं होता है। इसका अनेक प्रकार व्याख्यान है। ये हमारा भाग्य के अनुसार होता है कि हमारा कर्मफल के अनुसार होता है कि भगवान का इच्छा से होता है। जो भी हो, कारण जो भी हो, जो परिस्थिति को हमको मुकाबला करना पड़ रहा है वो हम चाहे और ना चाहे उसको मुकाबला करना ही पड़ेगा। तो ये दो उपाय है, एक रोते हुए, शिकायत करते हुए, लड़ाई करते हुए उसका मुकाबला करे, और दूसरा हंसते हुए, स्वीकार करते हुए, आनंद से उसका मुकाबला करें। दो मनोभाव है। तो अधिक से अधिक व्यक्ति जो परिस्थिति के साथ वो खुश नहीं रहता है, वो विरोध करते हैं, सहन लेते हैं। सहन न तितिक्षा नहीं है। इसके बारे में शंकराचार्य का जो संज्ञा है, डेफिनेशन है, वो उल्लेखयोग्य है, जो कल से हम लोग चर्चा कर रहे थे। शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में ग्रंथ में 14 वर्ष में कहा है, सहनम सर्व दुखान, प्रतीति वर्ड इज इम्पोर्टेंट, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम। तो ये जो दुख को तो सहन लेना पड़ेगा, एवं उसका विरोधिता नहीं करते हुए। हमारे जीवन में जब भी कुछ दुख आता है, हम उसको दुख को कैसे कम हो जाए, कि इसे दुख को ना रहे, दुख का कारण उसको ढूंढ के हम उसको कारण को विनाश करना चाहते हैं ताकि दुख को ना हो। तितिक्षा वो नहीं है। दुख को जो हो रहा है उसको होने दीजिए और उसको सहन लो, प्रतिकार ना करो, विरोधिता ना करो, क्योंकि वो दुख अपने भलाई के लिए है, ये समझना चाहिए। प्रतिकार क्यों करे? अगर वो हमारे भलाई के लिए हो रहा है तो उसको स्वागत करना चाहिए। तो दुख को स्वागत करना ये तितिक्षा के अंग है, एक अंग है, पूरा पूरी नहीं। दूसरा है सर्व प्रकार का दुख को बताया, वो हम बाद में व्याख्यान करेंगे। प्रतिटी वर्ड समझना पड़ेगा। और तीसरा बात है चिंता विलाप रहितम। दुखों को विरोध करना हमारे सामर्थ्य के भीतर में नहीं होता है। कभी कभी हम क्या करें, तो हम उसको मजबूर होकर सहन लेते हैं। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है, भगवान को विशाप आई से सोचते हुए विलाप करते हैं, रोते हैं, ये हमारा कितनी कठिन परिस्थिति भगवान ने डाल दिया, निर्दय है इत्यादि। और इसके बारे में हम लोग हर वक्त चिंतन करते हैं, हम क्यों झेलते हैं। व्हाइल अदर्स आर नॉट सफरिंग, व्हाई शुड आई सफ़र।
इन नाना प्रकार का चिंता एवं विलाप हमारा पूरा मन का अधिकार कर लेते हैं जब तक हम दुख को झेलते हैं। ये है हमारे जीवन का जो नहीं करना चाहिए उसके उल्लेख। ये तितिक्षा नहीं है। दुख तो होगा, आप चाहे या ना चाहे आपको सहना ही पड़ेगा, लेकिन किस उपाय से आप सहन ले रहे हैं उसी के ऊपर तितिक्षा निर्भरशील है। Which way you are facing the trouble of your life, that determines whether you are having true forbearance। ये बहुत बड़ा हमारा जीवन का साधन है। इसके लिए हमें कुछ साधन करने का ज़रूरत नहीं है। जीवन में जो हमारा परिस्थिति है वो परिस्थिति आप कैसे मुकाबला कर रहे हो उसी के ऊपर जीवन का फल निर्भरशील है। हाउ यू आर फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ, your mentality, your attitude, that determines the success or failure in your life। इतना सिंपल है। इसके लिए कहीं पर कोई इम्तिहान देने की ज़रूरत नहीं, कोई आपको कठिन परिस्थिति में जाने की ज़रूरत नहीं। जो जीवन का हर दिन जो परिस्थिति आ रहा है वो परिस्थिति आप कैसे मुकाबला कर, हाउ यू आर फेसिंग, कैसे मुकाबला कर रहे हो, कौन मनोभाव से, कैसे, हाउ, वो जीवन शैली के ऊपर आपका जीवन निर्धारित है। इसलिए कहा गया है तितिक्षा हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। समझना पड़ेगा कि जो तितिक्षा मतलब जो साधारणतः हम मानते हैं जीवन में ये नहीं है, सब समय हमारे विपर्जय आते हैं, सुसमय भी आते हैं। सुसमय के बारे में इसको कहा नहीं गया क्योंकि सुसमय हम लोग सब खुश रहते हैं विदाउट एक्सेप्शन। अच्छा समय जाता है तो वहाँ बहुत आनंद में रहता है, इसके बारे में कहा नहीं गया। जो दुष्समय आता है उसमें हमारा क्या मनोभाव है, लेकिन वो भी सोचना पड़ेगा। जब अच्छा समय आते हैं हम वी शुड नॉट बिकम अननेसेसरी इलेटेड। बहुत अच्छा हो रहा है जी, बहुत अच्छा, हम बहुत खुश आ जाते हैं। कारण हम साधारणतः खुश होने के कारण है हम सोचते हैं हम अपना स्वयं का पीठ थपथपाते हैं। वी आवर सेल्व्स पैट आवर ओन शोल्डर। जो बहुत मैं काम कर लिया, मैं ये अच्छा नतीजा हो गया एंड आई एम रीपिंग द फ्रूट ऑफ माई ओन वर्क इत्यादि, ये भी झूठ है। भगवान की कृपा से दुस्समय आया है, ये वो भगवान की कृपा से ही दुस्समय आएगा। समझ लेना पड़ेगा, दोनों में ही कृपा है। और ये सोचा जाता है जब दुस्समय आता है तब भगवान की कृपा अधिक है, ये हम समझ नहीं पाते हैं। जब सुसमय आते हैं हम सोचते हैं भगवान का बहुत कृपा है, बहुत दयालु है, हम तो इतना सोचा भी नहीं इतना हो जाएगा। और जो दुस्समय आते हैं हम सोचते हैं भगवान कितना कठोर है। ये मनोभाव से हम जीवन में विपर्जय स्वयं ही बुलाते हैं। द आर्ट ऑफ लिविंग दैट वी एक्सेप्ट बोथ द सिचुएशंस ऑफ लाइफ, गुड और बैड। प्यार से अपोजिट है। इसलिए बताया था जैसे कि एक बात, शीतोष्णो द्वंद्व सहिष्णुता, द्वंद्व सहिष्णुता, अच्छा बुरा का जो द्वंद्व है, विपरीत भाव है, उसको सहन लेना सामान्य भाव से, सहज भाव से, शांत भाव से। दोनों ही भगवान का देन है। इस परिस्थिति में हम पड़े हैं, लेकिन हमारा जीवन का लक्ष्य ना उल्लसित होना ना दुखित होना। हमारा जीवन का लक्ष्य है भगवान को सान्निध्य उपलब्धि करना। ये ध्यान रखना चाहिए। द गोल ऑफ माई लाइफ इज़ टू एन्जॉय द कंपनी ऑफ गॉड हियर एंड नाउ। इस जीवन में, इस शरीर में भगवान का सान्निध्य उपलब्धि करना। और भगवान का सान्निध्य तभी उपलब्धि कर पाएंगे जब हम देखेंगे जीवन का प्रति पल में कैसे हमारा हाथ पकड़ के रहे हैं। ट्राई टू एनालाइज एवरी एक्शन एंड रिएक्शन इन योर लाइफ। इंटरनली एनालाइज हु इज रिस्पॉन्सिबल। आपका विचार बुद्धि से हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्वयं भगवान आपको परिचालना कर रहे हैं।
इसीलिए अगर स्वयं भगवान आपको परिचालना कर रहे हैं तो इसको विरोध करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। विल अननेसेसरली क्रिएट हिंड्रेंस इन हिज वर्क। भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध चला रहे हैं, अगर अर्जुन और युद्ध बंद करके चले जाए तो भगवान का प्लान गड़बड़ हो जाएगा। ये युद्ध क्यों रचा है? वो सत्य का प्रतिष्ठा, धर्म प्रतिष्ठा। जो धर्म का विरोध किया है कौरवगण, उसको विनाश करना। धर्म का विरोध करने से, जो नहीं करना है वो करने से, जो कुलस्त्री है उसको अपमान करने से विनाश अनिवार्य है। वो अगर नहीं करने से धर्म संस्थापन नहीं होगा, अनाचार फैल जाएगा। तो धर्म संस्थापन के लिए ये कुरु और पांडव का युद्ध रचा है। अर्जुन कहते हैं हम उसको जीव पटेश कर देंगे, नहीं होने देंगे। अगर मूल प्रतिपक्ष है अर्जुन, वो अगर नामावली पहन के भिक्षा करने के लिए निकल जाए तो युद्ध तो होगा नहीं, और कौरवगण मजा लूटेंगे और अधर्म का प्रतिष्ठा होगा। ये तो भगवान होने नहीं देंगे। तो अर्जुन चाहे और ना चाहे, अर्जुन के साफ बता दिया, तुम अगर नहीं भी चाहोगे ये सब जो योद्धा है यहाँ मर के पड़े रहेंगे। ये इसको रोकने का तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, ना सामर्थ्य है, ना कुछ कर पाओगे। इट हैज़ टू बी डन एंड इट विल बी डन वेदर यू वांट और यू डू नॉट वांट। अगर तुम चाहोगे, खुशी खुशी से चाहोगे, तुम्हारा आनंद होगा, नहीं चाहोगे तो रोते हुए करो। यही हमारे जीवन का सीख है। जीवन में जो हो रहा है, जो होने वाला है वो होगा ही। या आप खुशी खुशी से हंसते हुए इसको ग्रहण करें, जीवन में आनंद में रहे, या आप दुखित होकर रोते हुए, कराघात करते हुए करें, जीवन में दुख वर्ण करें। इट इज़ अप टू अस हाउ वी एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लाइफ। तितिक्षा हमें सिखाते हैं शंकराचार्य के अनुसार, इसको विरोध ना करो एवं चिंता विलाप मत करो, रो मत। जिसके लिए तुम्हारे खुशी होना चाहिए उसके लिए तुम रोते हैं क्यों? ये तो आनंद का बात है। भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें ले जा रहा है अपने ओर से, और उनका जो पथ है, अच्छा बुरा जो है, वो तो अपना हाथ पकड़ के है। तो उसमें आपको घबराने का कोई बात नहीं है। वो जब पकड़े हुए हैं वो सही ढंग से ले जाएगा, पूर्ण भरोसा रहो। भगवान की सहारा बिना हम एक पल भी नहीं चल सकते, एक मुहूर्त भी नहीं रह सकते। ठाकुर कहते हैं একটা গাছেরও পাতা নড়ে না তার ইচ্ছা ছাড়া। एवरीथिंग इज डन बाय हिज विल, बाय हिज एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसमें हमारे घबराने का कोई बात नहीं है। तो दुख जो हो रहा है, सर्व प्रकार का दुख, वो क्या क्या दुख है वो भी बताएंगे बाद में, वो उसमें विरोध ना किया जाए। लेट अस कोऑपरेट विद द वर्किंग ऑफ गॉड। बोल रहा है युद्ध करो तो करो, और उसमें चिंता विलाप मत करो। ओह हमारे कितना लोड चढ़ा दिया, ऐसे नहीं है। ये तुम्हारा अवसर है, खुशी खुशी से ग्रहण करो और जीवन में प्रतिपल आनंद में भरपूर हो जाओ। ये पावन प्रसंग फिर भी आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। सुबह में शारदा संघ का क्लास है, माँ की मधुस्मृतियाँ 10:30 से 11:30, एवं शाम को सौंदर्य की पुराण पतंजलि योग सूत्र पर प्रवचन, मेरा प्रवचन रहेगा। अब सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।